तो इसको शुरुआत से ही बहुत सीरियस होके लेके चलना। अगेन कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। नाउ 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, यहां से शुरू करूंगा। ये आप लोग 11th में भी कर चुके हैं, ठीक है ना, तो सॉरी 10th में कर चुके हैं। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट। सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अरे नेटवर्क क्लियर आ रहा है आप लोग पास में अंशुल? यस सर। बिल्कुल नेटवर्क साफ आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपने ना बहुत अच्छे से याद रखनी है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनसे ना दो छोटे छोटे कंक्लूजन निकलते हैं। एक तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 है। इंप्लाइज क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। cosec theta minus cot theta and cosec theta plus cot theta reciprocals of each other। एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो इनसे बनता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू m है। अब आपको बोल दिया कि जैसे क्वेश्चन एक कि cos थीटा बताओ क्या होगा, cos थीटा इज व्हाट। हमें ये पता है sec थीटा माइनस टेन थीटा m है। अब मुझे ये पता है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा प्लस टेन थीटा है, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/m हो गई। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2 sec थीटा आ जाएगा m प्लस 1/m, मतलब sec थीटा कितना हो गया m स्क्वायर प्लस 1/2m। sec थीटा ये है तो इंप्लाइज कि cos थीटा क्या हो गया 2m/m स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट। cos थीटा क्या हो गया 2m/m स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से ये जो रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है जी। नाउ दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is 1 minus 2 sin square theta cos square theta। Second, sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta is 1 minus 3 sin square theta cos square theta। करो ये दोनों को ट्राई, ठीक है। अलजेब्रा को इस्तेमाल करो, ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करो, करो। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है। ऐसा करता हूं, a को रखता हूं साइन स्क्वायर थीटा और b को रखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा
plus cos to the power 4 theta plus 2 sin square theta cos square theta equals to sin square theta plus cos square theta का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ गया sin to the power 4 theta प्लस cos to the power 4 theta, ये 1 होता है 1 minus 2 sin square theta cos square theta। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे वाली आइडेंटिटी है, हमें ये भी पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहां पे भी वही, a को रखो साइन स्क्वायर थीटा और b को रखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। नाउ ये वैल्यू आ गई, ये तो 1 होता है, तो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इट इज 1 minus 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इट इज 1 minus 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों प्रूव हो गए, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रह जाए तो वेल। ठीक है जी, चलो जी एक क्वेश्चन लिखो। अंडर रूट ऑफ 1 minus sin a अपॉन 1 plus sin a इज secant a minus tan a। 1। दूसरा क्वेश्चन लिखो। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 plus cot square a, it is sin square a upon cos square a। थर्ड, tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a is sec a cosec a plus 1। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, sec की पावर 4a minus secant square a is 10 to the power 4a plus 10 square a। ठीक है जी। फिफ्थ, tan square a minus sin square a is sin to the power 4a into secant square a। और एक सिक्स्थ, tan a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, tan a प्लस sec a minus 1 अपॉन tan a minus sec a plus 1, it is 1 plus sin a
अपॉन कॉस ए। करो जी, पांचों क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है ना? सॉरी, 6 के 6 क्वेश्चन ट्राई करो। आपके पास गिन के 10 से 12 मिनट है। ठीक है, 10 से 12 मिनट मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, करो ट्राई। ठीक है ना? ये 6th क्वेश्चन है। tan a प्लस sec a माइनस वन अपॉन tan a माइनस sec a प्लस वन। जो ऊपर 1 रखा है इसको रख दिया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन, नीचे कुछ नहीं किया, tan a माइनस secant a प्लस वन। नाउ दिस इज tan a प्लस sec a माइनस, ये बन जाएगा sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस वन। अब ऊपर से ना tan a प्लस sec a कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा, ये 1 माइनस sec a प्लस tan a, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस sec a, वो तो एज इट इज ही है, प्लस tan a, तो ये दोनों कट गए, तो ये आया tan a प्लस sec a। हमें क्या प्रूव करना था, हमें अब साइन कॉस में प्रूव करना था, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। इट इज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। इसका फर्दर एलसीएम लूंगा कॉस ए, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। अब देखो जी, एक हम अलग अलग एंगल से कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे तो शायद ये चीज आपको आती होगी। सपोज करो हमें एक ट्राइंगल में दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू p बाई क्यू है। अगर साइन ए की वैल्यू p बाई क्यू है, इसका मतलब इफ आई एज्यूम कि ये एंगल a है तो परपेंडिकुलर p है और हाइपोटेनस q है, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसका मतलब कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। कोई tan a पूछे तो इट इज p अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लग के हम साइन को कॉस में, कॉस साइन में, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना? अब सपोज करो आपको कभी कोई बोले tan a की वैल्यू r अपॉन s है, तो इसका मतलब ट्राइंगल में अगर एक एंगल a है कोई, तो परपेंडिकुलर r और बेस की वैल्यू s है, तो उस केस में हाइपोटेनस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो फिर यहां से कोई मुझे साइन ए निकालना पड़े, तो साइन ए क्या होगा, r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। कॉस ए निकालना पड़े तो कॉस कितना होगा, s अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ठीक है ना? ये सब चीजें तो हम मैनेज कर सकते हैं और हमें आती है करनी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी। नाउ एंगल के ना दो मेजरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डिग्री, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 0 डिग्री, 90 डिग्री। एक है रेडियन। ठीक है ना? रेडियन, दिस इज ए लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट। ये यूनिट बड़ी है, इसीलिए इसमें जो वैल्यूज होंगी एंगल की वो छोटी होंगी। जैसे मीटर किलोमीटर है, तो किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, इसीलिए उसमें जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है ना? 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो वो जो वो मीटर यूनिट छोटी है, इसलिए उसमें वैल्यू बड़ी है। ठीक है ना? नाउ
रेडियन क्या है? एंगल सबटेंडेड by an arc, angle subtended by an arc of length equal to radius of the circle angle subtended by an arc of length equal to radius of the circle at the center of the circle. At the center of the circle is called 1 radian. Is called 1 radian. ठीक है ना? इसका सिंबल ऐसे होता है, 1 के ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं. समटाइम्स अगर नहीं भी कुछ लगा हुआ है तो वो हमारे लिए रेडियन यूनिट है. और आगे से इन फ्यूचर पूरी 11th 12th में हमने रेडियन यूनिट की ही आदत डाल दी है. ठीक है ना? जैसे कि 2 रेडियन, 50 रेडियन एंड सो ऑन सो. अब हुआ क्या, एक सर्कल है, मान लेते हैं इसकी रेडियस r है. अब मैंने ना r लेंथ का एक इसकी वो पकड़ी, आर्क. ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ भी r है. तो इस r लेंथ की आर्क ने इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया वो 1 रेडियन है. गेटिंग माय पॉइंट? r लेंथ की आर्क ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया वो 1 रेडियन है. अब एक चीज सोचो, r length of arc, then angle is 1 radian. 1 length of arc, then angle is 1 by r radian. And pi r length of arc, then angle is pi r by r radian, that is pi radian. Now pi r length किसकी होती है? सेमी सर्कल की. इसका मतलब इस सर्कल में ये वाली जो लेंथ है हाफ, ये लेंथ पाई आर होती है. इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो पाई रेडियन है. तो इसका मतलब कि पाई रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्रीज. वैसे सेमी सर्कल 180 डिग्री एंगल बनाता है. व्हाई आई हैव यूज्ड अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि वैल्यूज देखूं तो एक साइड पाई है जो इरेशनल है, एक साइड 180 है जो रैशनल है. तो इक्वालिटी तो इनमें होगी नहीं, तो इसलिए जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लगा देते हैं कि पाई रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री. ठीक है ना? ऑलमोस्ट वेरी क्लोज होता है, 180 के पास ही होता है. क्लियर है मेरी बात? चलिए, अच्छा ये वाली मीटिंग एंड करो, इसका टाइम खत्म होने वाला है. और विल मीट इन अनदर मीटिंग. दूसरी मीटिंग शुरू करते हैं. ठीक है, इसको खत्म करते हैं. अभी हमने देखा कि पाई रेडियन कितना था? 180 डिग्री. ठीक है ना? पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज. पाई रेडियन इज 180 डिग्री. ठीक है ना? नाउ अब हमने सारे एंगल जितने भी डिग्रीज में हैं सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है. यहां लिख रहा हूं डिग्री, यहां लिख रहा हूं रेडियन. ठीक है? आप एक चीज सोचो, 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री. अगर 180 डिग्री पाई है तो 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 6 रेडियन. 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन. 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन. एंड 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन. ठीक है जी? इसके बाद वाले जितने भी कन्वर्जन हैं, ठीक है, वो सारे हम इनसे मोल्ड करेंगे. जैसे कि 120 डिग्री है, 120 डिग्री को ऐसे सोचो कि ये 180 माइनस 60 है, मतलब कि पाई माइनस पाई बाई 3. तो ये कितना बना? 2 पाई बाई 3 रेडियन.
उसके बाद 135 डिग्री है, दैट इज 180 माइनस 45, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 4, कितना बनेगा 3 पाई बाई 4। 150 डिग्रीज है, दैट इज 180 माइनस 30, तो इट इज पाई माइनस पाई बाई 6, क्या बना 5 पाई बाई 6। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री है, ये तो पाई रेडियन हमें पहले से पता है ना। देयर इज ए पर्पस कि हम 150 को 180 माइनस 30 क्यों कर रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। नाउ अब 210 डिग्रीज है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री बात तो एंगल ही नहीं होते, बट 10th खत्म हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास एंगल कुछ भी हो सकता है, 2000 डिग्री, 20,000 डिग्री, इट कैन बी एनी एंगल। ठीक है, 210, 180 प्लस 30, दैट इज पाई प्लस पाई बाई 6, तो इट इज 7 पाई बाई 6। 225 डिग्री, दैट इज 180 प्लस 45, पाई प्लस पाई बाई 4, क्या बनेगा ये 5 पाई बाई 4। 240 डिग्री, दैट इज 180 प्लस 60, मतलब पाई प्लस पाई बाई 3, इट इज 4 पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद 270 डिग्री, इट इज 180 प्लस 90, दैट इज पाई प्लस पाई बाई 2, जो बनेगा 3 पाई बाई 2। उसके बाद आएगा 300 डिग्रीज, इसको हम याद रखेंगे 360 माइनस 60। अब अगर 180 पाई है तो 360 कितना हुआ 2 पाई, सो इट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो दिस इज 5 पाई बाई 3। उसके बाद 315 डिग्री, दैट इज 360 माइनस 45, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 7 पाई बाई 4। 330 डिग्री, 360 माइनस 30, that is 2 pi minus pi by 6, 11 pi by 6, and finally 360 degree, that is 2 pi। ठीक है ना, हमें ये सारे एंगल और इनके डिग्री रेडियन कन्वर्जन, ठीक है, सारे एंगल याद होने चाहिए, और वो एंगल हमें रेडियन में याद रखने। ठीक है ना, सारे एंगल आपको याद हो और उनकी रेडियन वैल्यूज आपको जरूर याद हो। ठीक है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें एंगल याद होने के साथ साथ उनकी रेडियन वैल्यूज भी याद हो। ठीक है, आने वाले टाइम में हमारा सारा ट्रीटमेंट रेडियन के हिसाब से चलना है, डिग्रीज के हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, नाउ क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, उससे पहले छोटी सी हेडिंग डालो। चलो पहले क्वाड्रेंट सिस्टम समझा दूं मैं। ये 0 डिग्री होता है और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, हमने हमेशा मेजरमेंट यहां से स्टार्ट करनी है। तो इतना एंगल आप घूमे, ये कितना एंगल घूमे आप 0 से 90 डिग्री, तो 0 टू 90, या बोलूं कि 0 से लेके पाई बाई 2 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर ये पाई बाई 2 से पाई, ठीक है ना, ये 180 डिग्री बनेगा या पाई रेडियन, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 से 270, क्या बोलूं पाई से 3 पाई बाई 2, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। कोई आपको बोले
कि पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हमें नहीं पता। पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो जी हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 है ही नहीं किसी क्वाड्रेंट पे, वो तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे है। पाई बाई 2 जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे है, तो हमें नहीं पता वो किस क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। अब सपोज करो कोई आपको बोले कि 1000 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट, कि 1000 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। अब आप एक चीज देखो, आपने यहां से शुरू करा, यहां तक 360 डिग्रीज हो गए, यहां से अगर हम शुरू करते हैं तो यहां तक ये 360 डिग्रीज हो गए। अब मैंने एक राउंड और लिया तो प्लस 360 और हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहां तक राउंड लिया तो ये 720 प्लस 90 और यहां तक, मतलब 2 पूरे पूरे राउंड और एक हाफ राउंड। तो यहां पे हम पहुंचे 360 प्लस 360 प्लस 180, तो ये अभी तक 900 डिग्रीज हो गए। 900 में 90 और ऐड करा तो ये 990 डिग्रीज हो गए। अब आप यहां पे पहुंचोगे, थोड़ा सा यहां पे आके आपके 1000 डिग्री खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे। तो इसका मतलब जो 1000 डिग्रीज है वो कितना है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई ये सब समझ में आ रहा है कि बस मैं ही बोले जा रहा हूं? मृदुल, हाँ जी सर आ रहा है। अंशुल, यस सर, आ रहे हैं। इशिता, इशिता समझ आया? इशिता सो गई? अनम्यूट नहीं हो रहा था। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो, तो 1000 डिग्री किस क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एंगल मेजर्ड क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, वो हम पॉजिटिव लेते हैं, एंड एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज वो हम निगेटिव लेते हैं। अब कोई आपको बोले कि -200 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो -200 चलना है, इसका मतलब मुझे क्लॉकवाइज चलना है। यहां तक ऐसे चला, -180 हो गया। शुरू यहीं से करना है, शुरुआत इस लाइन से ही करनी है। इतना घूम के आए, -180 और 20 और यहां पे कहीं रहा होगा -200, तो -200 डिग्रीज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल्स फॉल। फर्स्ट है 2100 डिग्रीज, सेकंड है 1104 डिग्री, थर्ड है 100 पाई बाई 3, फोर्थ है -500 डिग्रीज, फिफ्थ है -60 पाई बाई 7। करो जी, बताओ किस किस क्वाड्रेंट के ये एंगल है। ठीक है, आपके पास पूरे 5 मिनट है। देख, जैसे अपने पास है 100 पाई बाई 3, ठीक है ना। जैसे अपने पास 100 पाई बाई 3 है, एक पूरा साइकिल 360 का है, या वो 2 पाई का है, ठीक है ना। इसको ना जितना डिवाइड हो सकते हैं उतना कर ले, तो ये 33 पाई प्लस पाई बाई 3 आएगा।
ठीक है सर। अब एक साइकिल 2 पाई का, एक और साइकिल 2 पाई का, एक और साइकिल 2 पाई का, एक और 2 पाई का, ऐसे करते करते मान ले तूने 16 साइकिल चला लिए तो 32 पाई हो गए। हाँ जी सर। आप यहाँ पे आ गए हो। अब उसके बाद पाई और हाफ साइकिल 33 पाई हो गए यहाँ पे आके। अब हाँ उसमें जी पाई सर। बाई 3 और पाई बाई 3 कितना था, रफली 60 डिग्री था, तो पाई बाई 3 और हाँ जी। ये आ गया। पाई बाई 3 पे आप यहाँ पे खड़े हो इस जगह पे। ये कौन से क्वाड्रेंट में फंसा? थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट। ठीक है सर। ठीक है ना? ये तो ठीक एक है किस सर। में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड दूसरा क्वाड्रेंट। है माइनस ऑफ 60 पाई बाई 7। माइनस तो सिर्फ ये कह रहा है कि आपने क्लॉकवाइज चलना है। गेटिंग माय पॉइंट? माइनस सिर्फ ये कह रहा है कि हमने क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना। माइनस को रखो बाहर, इसको जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। ठीक है, तो अरे मैंने ना पिछला क्वेश्चन गलती कर दिया, मैंने उसमें बाई 7 का बाई 3 ले लिया, इसको उड़ा दो, दोबारा समझेंगे। तो ये माइनस ऑफ 8 पाई प्लस 4 पाई बाई 7 है। ठीक है ना? अब हमने चलना है, अब ये जो 4 पाई बाई 7 है, ये 4 पाई बाई 8 से बड़ा है, मतलब ये पाई बाई 2 से ग्रेटर है। एग्रीड ना? ये जो 4 पाई बाई 7 है, इट इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, या बोल दो 4 पाई बाई 8। बेस बड़ा तो वैल्यू छोटी, मतलब ये पाई बाई 2 से ज्यादा है। अब आपने क्लॉकवाइज चले आप 1 यूनिट, एक साइकिल मारा 2 पाई का, तो -2 पाई हो गया। फिर आपने एक और मारा -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, ये करके हम -8 पाई पे आ गए। फिर हाफ और पाई बाई 2 से ज्यादा है 4 पाई बाई 7, तो यहाँ पे कहीं पे आके हम फंसे। आई बात समझ में? तो ये जो टोटल ये वाला एंगल है, ये बेसिकली 4 पाई बाई 7 है। तो उतना कवर करने के बाद आप किस क्वाड्रेंट में आए? थर्ड में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का, मेरे से गलती होगी पिछले उसमें ना, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ये भी। अब बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी सर। यस सर। आ गई? नाउ हेडिंग डालो, exact definition of sin theta and cos theta. Exact definition of sin theta and cos theta. ठीक है, तो अब है क्या, ये एक सर्कल है। अभी तक हमारे लिए साइन थीटा कॉस थीटा ना सिर्फ ट्राइंगल तक लिमिटेड थे। अब वो किसी भी एंगल के लिए लिमिटेड है। मान लेते हैं इसमें एक पॉइंट P है x, y। मुझे ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा एंड y निगेटिव होगा। इजंट इट? ये तो हमें सबको पता है। नाउ अगर ये पॉइंट P का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल थीटा है, इस पॉइंट P का पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल है, देन साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा algebraic distance of P from x axis upon radius of the circle. ठीक है ना? साइन थीटा क्या होगा? Algebraic distance of P from the x axis algebraic distance of P from the x axis divided by radius of the circle. ठीक है ना? ये क्या है? साइन थीटा। एंड अब जैसे यहीं पे है
ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस x होगी, ये y होगी, ठीक है ना। तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मैं ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको r लिख लेता हूं। तो साइन थीटा क्या है, y बाई आर। अच्छा, कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये बन जाएगा x बाई आर। साइन थीटा हो गया y बाई आर, कॉस थीटा हो गया x बाई आर, ठीक है ना। साइन थीटा इज y अपॉन आर, कॉस थीटा इज x अपॉन आर। नाउ ये बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द x एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, अब देखो रेडियस तो वैसे ही पॉजिटिव है हमेशा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव। अब अगर साइन और कॉस पॉजिटिव है, उनका डिवीजन tan थीटा भी पॉजिटिव, sec थीटा पॉजिटिव, cosec थीटा पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा मतलब कि cos थीटा निगेटिव होगा, वेयर है साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अब साइन थीटा पॉजिटिव तो cosec थीटा पॉजिटिव, cos थीटा निगेटिव तो sec थीटा निगेटिव, इन दोनों का रेशो tan थीटा निगेटिव, वो निगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल cot थीटा निगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो साइन थीटा भी निगेटिव, cos थीटा भी निगेटिव। अब साइन और cos निगेटिव तो tan पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव मतलब कि cos थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव। तो कोई भी एंगल जब फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो उसकी cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कोई भी एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो उसके cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे ना ये है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव। बोलते ना छोटे होते हुए ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, याद रखने का तरीका है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो cosec पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। इसमें tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फर्स्ट में सब पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो यार बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा मुझे लग रहा है हैवी आ जाएगा, क्योंकि अभी काम भी करना आपने इस पे खूब सारा, तो होमवर्क में भेजूंगा ग्रुप में। और एक तो इसको थोड़ा रीड आउट करो जो भी आज पढ़ा है। ये रेडियन डिग्री वाले जो कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन को याद रखना है, मतलब हमेशा हर बार निकालना ना पड़े। क्वाड्रेंट सिस्टम पे थोड़ा काम करना कि फलाना एंगल कितने क्वाड्रेंट में फंस रहा है, ठीक है ना। तो दैट वुड बी ऑल, सी यू टुमारो। काम भेज दूंगा मैं, ठीक है। ओके बाय। किसने कुछ बात करनी है तो बोलो। सर